इस मंजर को देखने के लिए मुझे 2-3 माह से तड़प रही है। मैं देखना चाहता था कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। बदकिस्मती से मेरा कुछ तजुर्बा है जिससे मैं बेकरार रहता हूँ। मसलन 10 बरस पहले मैं वियना गया, ये मोहम्मद सलीम बेग भी मेरे सेक्रेटरी हुआ करते थे, और वहाँ मुझे मैंने सुना था ये, तो मैंने उनको बताया शहर बाद में दिखाइए, पहले मैं इंसिनरेटर को देखूंगा। उनके पास वियना में बहुत बड़ा इंसिनरेटर है। अब मुझे ये टेक्निकल नहीं पता है कितने टन वो जलाते हैं। वो ले गए साइट पर जहाँ वो इंसिनरेटर को मेरे लिए उन्हें उस वक्त भी चालू किया और मुझे दिखाया किस तरह से वो वेस्ट को टैकल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी के पास इतने पैसे होंगे तो मैं पब्लिक चंदा करके इनको पैसा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये इरादा करें कि वेस्ट को टैकल करेंगे। अभी इनके पास इंसिनरेटर नहीं है जिसमें वेस्ट को तोड़ के टैकल किया जाता है। गोया अभी आज के दिन तक वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिलसिला नहीं है। सिर्फ ये है कि इधर एक पहाड़ बन गया है तो इससे किसी हद तक बचता होगा श्रीनगर। हम एक तहरीक चलाएं, हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, तो इस गलाजत को हम थोड़ा दूर रखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक बनाएं और एक तहरीक चलाएं। तो मैं इनसे एक नोट ले रहा हूँ, उसको देखूँगा, क्योंकि ये जो है बदकिस्मती उस वक्त होती है जब आपको नॉलेज है क्या कर सकते हैं मगर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं वियना गया एज मिनिस्टर, वहाँ देखा बहुत सारे अफसर आ गए, इधर सलीम बेग साहब थे दूसरे, और मैंने देखा उनके पास बड़ा इंसिनरेटर है। ये तो शर्म की बात है, हमारी श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल के पास एक इंसिनरेटर नहीं, छोटा या बड़ा, ताकि वेस्ट का वो मॉडर्न तरीके से साइंटिफिकली टैकल करेंगे। अब ये पहाड़ सामने जो है इससे मुझे वहशत होती है। हमारे बच्चे क्या करेंगे कल के दिन में? उनके पास थोड़ी टूल ज़्यादा है कि हम कुत्तों से निजात पाएँ। इनमें काटने वाले कुत्ते भी हैं और हमारे बच्चे डरते हैं। मैं चाहता हूँ जिस तरह जेनेवा में और यूरोप के किसी शहर में किताबें लेकर बच्चे बेखौफ चलते हैं, ऐसा यहाँ हो जाए। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे डरते हैं। वो क्यों डरेंगे? रोड्स आर नॉट देयर फॉर अलाउइंग स्ट्रे डॉग्स टू बाइट पीपल। हम कुत्तों को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कहानी मुझे पता है। मैंने 25 बरस पहले एकेडमी मजमून लिखा, फिर रेडियो कश्मीर से तकरीर की, उतना काफ़ी थोड़ा है। इट हैज़ टू बी ए परमानेंट मूवमेंट। नहीं, एक छोटी सी कोशिश है। सैफुद्दीन सोज यहाँ आ गया, अहमद अयाज है, इम्तियाज़ है, यहाँ इम्तियाज़ अच्छा काम करता है। ये गो डूबते को तिनके का सहारा, मैं तो इम्तियाज़ सैद गो ये गो ना, ये तो समझ लो एक इज़्तिराब भी मैं आया बुबू चाहत होती। लिहाजा वुश में ये थे पहाड़ जो मैन मेड है, और ये बताता है हमको कि हम डेंजर में रहते हैं। वाई डोंट वी आर नॉट टैकलिंग वेस्ट। मसलन एक कोशिश ये है कि अवामी तहरीक चलाएं, सानन माजन बिन मनो गुल गंडो तिमन तुह त्रो तिमन हेचनाओ वेस्ट मुश्किल चीज़ अत करो डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। एक रिफॉर्म। दूसरा रिफॉर्म है श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी को डिक्लेयर करना चाहिए प्रॉब्लम को। अभी वो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। जो नुमाइंदे हैं इनको मैं पूछता हूँ, और चीज़ों के अलावा क्या आप इंसिनरेटर लगाएंगे? क्या आपके पास फाइल है कि उसको कितने पैसे लगेंगे? क्या यहाँ की गवर्नमेंट इंसिनरेटर का पैसा दे देगी? अगर दे देगी तो कब दे देगी? मैं टेक्निकल उनको एडवाइस दे दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सेस है कुछ लोगों पर। तो अगर ये होता है तो थोड़ी कामयाबी हो जाएगी। मैं आपसे अपील करता हूँ, हम सारे लोग आज के दिन हाथ करेंगे कि हम अपनी सोसाइटी को हाथ बटाएंगे। ये नहीं कि हम कमाल करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ हमको बताता है जो इंसान ने बनाया है, इट इज़ ए डेंजरस थिंग बिकॉज वी आर नॉट टैकलिंग वेस्ट। ये पहाड़ हमारे लिए इबरत है और हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा इबरत है। इसलिए ये नहीं कि मैं मैजिक बताऊंगा, कुछ नहीं है। देयर इज नो मैजिक एक्सेप्ट हार्ड वर्क।
I invite you, these my daughters included, that today we 10 people, 15 people decide to start a movement. और वो छटसी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, उस पर दिलचस्पी दे दीजिए. देखिए, जैसे सो साहब ने अपनी सजेशंस दी है, अपनी वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस की है यहाँ, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज सजेशंस एंड फॉरवर्ड द सेम टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन, आवर कमिश्नर्स. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये जो हमारा सेटअप है यहाँ पे, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर ये मुबारक के मुस्तहिक है कि हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है. ये बहुत सालों के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये प्रोजेक्ट. तो ये इट इज़ द बेस्ट साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. इसमें हम जितने भी हमारा यहाँ वेस्ट है वी विल ट्राई टू इसको लेगेसी वेस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे और इसी के हिसाब से फिर ये डिस्पोज ऑफ होगा बाय वे ऑफ सेग्रीगेशन. इसके अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, रिसाइकल्स निकलेंगे, RDF निकलेगा, कंपोस्ट निकलेगा, वो अलग अलग जगह पे डिस्पोज ऑफ हो जाएगा. और इसी कोशिश में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी और हम भी लगे हैं. ये देखिए आप यहाँ पे चल रहा है. ये पब्लिक अवेयरनेसेस हम करते रहते हैं, हमारी मुहिम चलती रहती है. अभी भी हमारी मुहिम है, चाहे बच्चे हो स्कूल में हम मुहिम चलाते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं कि कैसे हम इसको सेग्रीगेशन करें कि ताकि जो ये पॉलीथीन की वबा है या जाके प्लास्टिक का है इसका कुछ निपटारा हो जाए. अगर हम अपनी तरफ से यहाँ कोशिश करते हैं, हमारा ऑर्डर कंट्रोल भी रहता है. यहाँ पे 2-4 बार हम दिन में ऑर्डर कंट्रोल स्प्रे करते हैं, बायो एंजाइम स्प्रे करते हैं. और इंशाल्लाह हम होपफुल है कि जो हमारा यहाँ पे ये सेटअप शुरू होने वाला है तो इससे आने वाले दिनों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी इसमें. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया फ्रेटर्निटी का, जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे पास आए. हालांकि एक ऐसी जगह नहीं है जो हॉस्पिटेबल है. वेस्ट के हमेशा 2 कंपोनेंट्स एसोसिएटेड हैं. एक तो उनका स्पेस ऑक्यूपेंसी और दूसरा इसमें ओडर वगैरह रहता है. तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको हमने साइंटिफिकली रेमेडिएट करने की कोशिश की, जिसमें हमारा सबसे पहले इसका ओडर कंट्रोल रहेगा. और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट रिसाइकलेबल्स हैं या इसमें बायोसॉइल निकलता है या दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उसको हम सक्सेसफुली निकाल के हम यूटिलाइजेबल बनाते हैं. इसके साथ साथ हम इसमें बहुत सारे बायो एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ओडर कंट्रोल भी होता है. और इसमें इसके साथ एसोसिएटेड जो पानी होता है जिसको हम लीचैट बोलते हैं, उसको भी हम टैकल कर सकते हैं. लीचैट के लिए भी हमारे पास इंतज़ाम है और ओडर कंट्रोल के लिए हम कोशिश करेंगे और एफर्ट्स लगाने की, ताकि जो अभी सिचुएशन है उसको और हम मिटिगेट कर सकें और कंट्रोल कर सकें. और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो इसकी जो एरिया कवर है तो कोशिश करेंगे हम इसको भी कम करने की. साथ साथ जो वेस्ट का जो इशू है, मैं हमेशा जब भी मीडिया फ्रेटर्निटी आते हैं मैं उनसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करूं कि आपकी वसादत से लोगों के पास ये पैगाम पहुंचे, जो हमारी माएँ बहनें या इवन हमारे साथ होटेलियर्स जो भी टूरिज़्म के साथ एसोसिएटेड हैं, सबको हम यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेटेड जो है उसकी इनखला करवाएं, ताकि जो काम है, क्योंकि वेस्ट जनरेशन ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सेग्रीगेशन एक बहुत कीमती जो हिस्सा है इस प्रोसेस का, वो हल कर देती है. तो मैं गुजारिश करूँगा एक शहरी होने के नाते सब जो हमारी माएँ बहनें या शहरी हैं उनसे कि जो वेस्ट हैं उसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में वो दें, ताकि इसको इसका जो फिर फाइनल प्रोडक्शन जो निकलते हैं इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ईज़ हो जाए और उसमें जो लागत लगती है इसको सेग्रीगेट करने वो बहुत हद तक कम हो जाएगी. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हमारे जो NGOs हैं या बहुत सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जो इस तहरीक को चलाना चाहते हैं, उनसे भी हम शाना व शाना खड़े होकर उनको सपोर्ट करेंगे. उनके लिए हमने एक तो इम्यूनाइजेशन हमने कराया है सबका. प्रोफाइलैक्टिक भी हम खुद भी मैं लेता हूं और हमारी टीम भी लेती है. और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि जब आप आएँ दोबारा तो इंशाल्लाह आपको मास्क लगाने की ज़रूरत ना पड़े. कोशिश करेंगे हम. बाकी सबका सपोर्ट है, सबका साथ हो तो तभी चीज़ें बर वक्त जो है कामयाबी पे हो सकती हैं, पॉसिबल हो जाएंगी. कश्मीर को अल्लाह ने अपने वसाइल से खूब नवाजा है, पॉसिबली दैन एनी अदर प्लेस इन इंडिया. तो लेकिन हम खुद, चाहे हम लोकल लेवल पर, अपने लेवल पर, ज़ाती लेवल पर या ऑफिशियल लेवल पर, पॉसिबली हमारी कुछ कोताहियाँ रही है. तो ख़ास तौर पर इस मामले को लेकर जो वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोजल करने का तरीक़ाकार है वो शायद हमने बिल्कुल भी इसको
उस सीरियस अंदाजे से नहीं लिया है, ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमने समझा है। हमने वहाँ श्रीनगर का सारा वेस्ट यहाँ लाके डंप कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड अंदाजे में हमने डंप कर दिया, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड अंदाजे में इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, डिस्पोज आगे कैसे करना है, दैट वी हैव नेवर थॉट ऑफ। अभी एज ए रिजल्ट ऑफ इट अभी जो शिकायतें आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, तकरीबन इसकी बदबू जो है वो सारी श्रीनगर सिटी यानी सेंटर जो हमारा लाल चौक है वहाँ तक पहुँच गई है। और वी डोंट सी कि वाई दे आर सिंपली डंपिंग एंड नॉट ऑन मॉडर्न लाइन्स, थिंकिंग कि इसको कैसे हम डिस्पोज करें। हालांकि ये भी ज़रूरी है, वी डोंट से दैट कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कहीं ना कहीं डंप करना है, लेकिन डंप करने के साथ साथ ये भी देखना है कि इसको हम कैसे इस बेहतरीन तरीके से, जैसे बाकी जगहों में हमने देखा, वी सी इन द गाजीपुर, दिल्ली हैज़ अ बिग एरिया, तो हाउ आर दे डूइंग इट? पीपल शुड गो एंड लर्न अबाउट थिंग्स। दो आई एक्सपेक्ट कि हमारे जो लोग हैं बहुत ही ट्रेंड है, बहुत ही कैपेबल है, लेकिन उनमें क्या दिक्कतें हैं, दे मस्ट सी टू इट, समवन एट द हायर लेवल शुड लुक इनटू इट वेरी सीरियसली, बिकॉज ये यहाँ के अवाम का मामला है। और दूसरा, चूँकि कश्मीर जो है ग्लोबली एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वी शुड हैव अ बेटर इन्वायरमेंट, वी शुड गिव देम, जहाँ अल्लाह ने इतना हमारे को नवाजा है, हमने खुद अपने आप देखना पड़ेगा कि हाउ बेस्ट वी कैन सी टू इट कि दैट वी अपने लोगों को भी बचाएं और जो टूरिस्ट आने वाले हैं उनके लिए भी हम बेहतरीन माहौल और साफ शफाफ माहौल रखें। हम देखते हैं कि सिटी बहुत गंदी हो चुकी है, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेयर आई वुड सी दैट द गवर्नमेंट शुड कम इन ऑन सीरियस नोट, दे शुड सी टू इट कि ये इसको बहुत सी सीरियस अंदाजे से लेकर संजीदगी के साथ इसको लेकर